हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 11 और जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसी का ये जो चैप्टर है न्यू बुक के अनुसार तो 11 चैप्टर में है, लेकिन ओल्ड बुक के अनुसार ये 13 चैप्टर में है। और सिलेबस के अनुसार बहुत सारा एक्सरसाइज कट हो चुका है। तो आज जो हम न्यू बुक के अनुसार 11.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 11.1 को सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही जो न्यू ओल्ड बुक में है, ओल्ड बुक में ये हमारा 13.3 में है। और ये हमारा सबसे पहले जो है किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर को शुरू करना है तो मैथ्स का, तो उसमें सबसे पहले फॉर्मूले का जरूरत पड़ता है। और ये जो एक्सरसाइज है वो कौन से रिलेटेड एक्सरसाइज है? कौन जो है जोकर्स का कैप या बर्थडे कैप या जो आइसक्रीम जिसमें खाते हैं वो कौन जो है वो कोनिकल शेप कहलाता है। और इसमें हमारे पास नीचे में सर्कुलर बेस होता है और उसका एक रेडियस होता है, एक वर्टिकल हाइट होता है और एक ये स्लैंट हाइट एल, मतलब तिरछी ऊंचाई है इसलिए इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और ये चूंकि एकदम स्ट्रेट अपवर्ड है हाइट तो उसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। ठीक, आर फॉर रेडियस, एच फॉर हाइट, L for स्लैंट हाइट। ठीक है, अब इसमें हमको तीन चीजें मुख्य रूप से निकालने के लिए बोला जाएगा। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इसमें दो आता है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? पूरा हर तरफ का जो फेस है उसका एरिया को टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया इसको पाई आर एल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? सिर्फ बेस एंड टॉप छूटता है, तो इसमें टॉप में तो कुछ नहीं है, बेस में एक सर्कुलर बेस है वो हट जाएगा और किनारे किनारे का जो साइड का एरिया है उसी को बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। और वो निकलेगा हमारा पाई आर एल के फॉर्मूले से। वॉल्यूम, इसको कैपेसिटी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हाउ मच एनी सब्सटेंस लाइक अ लिक्विड सॉलिड कंटेंट्स, इसमें कितना सब्सटेंस रह सकता है। और अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो कितना मटेरियल से बना हुआ है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अगर सीड से बना हुआ है तब तो एरिया निकालना होगा। अगर वो सॉलिड मेटेलिक फॉर्म में है तो उसमें कितना कंटेंट्स ऑफ मेटल है तो वो निकालने के लिए हमको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। और इसमें एक फॉर्मूले का और इस्तेमाल होगा जो आर एच एल, तीन चीजें, क्योंकि सरफेस एरिया वाले में एल इस्तेमाल हो रहा है, वॉल्यूम वाले में एच इस्तेमाल हो रहा है, तो कभी इधर उधर से कोई भी एक टर्म का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे, उसको रिलेशन है ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर एल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि कभी ये तीनों में से दो दिया हुआ है या थर्ड वन नहीं दिया हुआ है और इसमें जब निकालना है तो थर्ड वन का जरूरत है, तो हमको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तीसरा कंटेंट्स निकाल लेंगे और उसके बाद जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा वो हम निकालेंगे। राइट, अब इसके बाद हम
क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 11.1 है न्यू बुक के अनुसार, 13.3 ओल्ड बुक के अनुसार उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास गिवन में है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें हमारे पास डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है एंड कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर 10.5, रेडियस 10.2, 5.2 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट L कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। ठीक है, 22/7, रेडियस 5.2, 5 एंड 10। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा वैल्यू निकल जाएगा। डेसिमल हटाए 100 आया, 10 तो यहाँ से कट गया, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 5 2, 5 से 15, 2 से 11। आंसर कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास स्लैंट हाइट गिवन है और फिर यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन है एंड इस बार टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये है हमारा स्लैंट हाइट L, कितना है इस बार 21। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर डायमीटर भी गिवन है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसमें डायमीटर दिया हुआ है, हमारे पास कितना है डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस पता करना पड़ेगा। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 2 से डिवाइड कर दिए और ये हमारा रेडियस निकल गया। अब हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। कितना है, पाई आर एल प्लस आर, 22/7। रेडियस हमारा यहाँ पर कितना है 12, एल कितना है 21 एंड 12। 3.1 पर तो नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा। 22/7, 22 एंड 33।
कुछ कट नहीं रहा है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 12 मल्टीप्लाई होगा 264 होगा, और उसके बाद उसको 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8712 आया बाई 7, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 1244.57 1244.57 ये हमारा इसका आंसर हो गया, राइट। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज किया, डायरेक्टली रेडियस एंड स्लैंट हाइट दे रहा था, एक बार हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया, एक बार हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया। डायरेक्ट फार्मूला यूज किए और बन गया। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, द कर्व सरफेस एरिया गिवन है 308 एंड स्लैंट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको रेडियस फाइंड करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो हमारे पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया, शॉर्टकट में हम लिखे CSA, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया। ये हमारे पास 308 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर हमारे पास स्लैंट हाइट L कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स को डाउट्स होता है, हम लोग को यहाँ पर पता करने के लिए बोला जा रहा है रेडियस। तो रेडियस के लिए अलग से कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, सिर्फ अगर डायमीटर है तो रेडियस को 1/2 करके निकाल सकते हैं। रेडियस के लिए जो हमारे पास CSA TSA में से कुछ भी दिया रहेगा, हम उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे और जो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसकी तरह सॉल्व करेंगे और रेडियस आएगा, राइट। तो हमारे पास गिवन क्या है, CSA। फॉर्मूला πr, ठीक। कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला πr। अब इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है 308, पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू में खास बात है, किसी भी क्वेश्चन में अगर इंडिकेट किया हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 लें तो वो लगाना है, अदरवाइज 22/7 ही लगाना है। रेडियस नहीं पता है, स्लैंट हाइट फर्क। अब एक तरह से ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल है r। अब r को सॉल्व कर लेंगे, जो हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ट्रांसपोज करते हैं, उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 लेफ्ट में आया, राइट में था, लेफ्ट में आया, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया। 22 राइट में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट आया तो डिवाइड में आया। 14 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट आया तो डिवाइड में आया। रेडियस सॉल्व हो जाएगा, ठीक। 7 2 जा 14, 2 से कैंसल 1 54, 2 से 11, 2 से 77, 11 7 जा 77, ठीक। रिवर्स कर दिए, टोटल चेंज करने पे, टोटल लेफ्ट टू राइट लाने पे, टोटल लेफ्ट जब उठ के राइट आता है, राइट लेफ्ट आता है, तो कोई भी साइन चेंजेस नहीं होता है। रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। इसका सेकंड भाग है, अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये क्या है, πr/l + r, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो आया है कितना, 7, L पहले से गिवन है 40, R
7, जिसकी जो वैल्यू उसको हमने उसकी जगह पर पुट कर दिया, सॉल्व कर देंगे। 21, 7 7 कट गया, 21 और 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 2 जा 42, 4 कैरी में गया, 22 2 जा 42 और प्लस 4 46। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। और आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। राइट।